नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर स्थित राजकीय उद्यान सर्किट हाउस में विकसित किए जा रहे 3B गार्डन के निर्माण कार्य का शुभारंभ कृष्णावट के पौधे का रोपण कर किया। इस उद्यान का विकास मधुमक्खियों, तितलियों और पक्षियों के संरक्षण समेत संवर्धन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इसके अंतर्गत परागण और जैव विविधता को बढ़ावा देने वाले कई प्रकार के पौधों का व्यापक स्तर पर रोपण किया जा रहा है। देहरादून में राज्य स्तर सामूहिक जागरूकता अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नशा मुक्त कराने का दृढ़ राज्य के अंदर आज समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत होने वाली बहुत सारी गतिविधियां जो निर्बल वर्ग के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए जो योजनाएं संचालित होती हैं, उन योजनाओं का लाभ उन पात्र लोगों को मिले, उन जरूरतमंद लोगों को मिले, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए जागरूकता सतर्कता अभियान, इसका सम्मेलन यहाँ पर आज हुआ है। निश्चित रूप से इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे सभी मेंबर, सभी आयोगों के, परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्षगण उन्होंने भाग लिया है। उनके माध्यम से सरकार की योजनाएं उन वर्गों तक पहुंची और बिना किसी रिकॉर्ड के, बिना किसी बाधा के समय पर पहुंचे और जो भी पात्र लोग हैं उनको लाभ मिले। सरलीकरण, समाधान, निस्तारण, ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है। उसी के बारे में आज यहाँ पर चिंतन और मंथन हो रहा है। निश्चित रूप से इस सम्मेलन के माध्यम से आने वाले समय में योजनाओं का क्रियान्वयन तेज गति से होगा और जरूरतमंद लोगों को उसका लाभ मिलेगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज समाज कल्याण विभाग से जितने भी हमारे जिनको सरकार ने जिम्मेदारियां दी उनको आमंत्रित किया गया था, चाहे वो किसी भी निगम से संबंधित हो, चाहे आयोग से संबंधित हो। सभी उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और माननीय सदस्यगण यहाँ पर आए थे और जिस तरह से 1 क्लिक के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया गया, तकरीबन 9,74,000 लोगों को ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनके खाते में आज पेंशन चली गई है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको एक दिशा निर्देश दिए हैं कि आप को जिम्मेदारियां सौंपी गई है और उस जिम्मेदारी का भरपूर आप कम से कम जो है काम करें, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। आप अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे, गांव में पहुंचे और गांव में न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर चाहे और सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताएं, जो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, और जो उनकी समस्या है उसके निदान करने की भी आप कोशिश करें। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हम सबके लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब भी देवभूमि आते हैं तो प्रदेश के विकास और जनहित के मुद्दों की बजाय ऐसे विषय उठाते हैं जिसमें उत्तराखंड की छवि और हितों को नुकसान पहुंचता है। महेंद्र भट्ट ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का दौरा राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है और इसका प्रदेश की जनता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुनाव की दृष्टि से क्या क्या हमारी चुनाव की गतिविधि रहनी चाहिए, पार्टी के हर प्रकार के कार्यक्रमों की श्रृंखला विधानसभा स्तर पर बने, इसके लिए अध्यक्ष जी ने हमको कहा था। तो हमने प्रत्येक विधानसभा स्तर के ही कार्यक्रम की श्रृंखला को बनाया हुआ है, जिसमें हमने सामाजिक वर्गों के हिसाब से सम्मेलन करने, पूर्व सैनिकों के सम्मेलन, युवा संवाद के कार्यक्रम, महिलाओं के साथ जुड़ने के कार्यक्रम और भिन्न भिन्न वर्गों के अलग अलग कार्यक्रमों की श्रृंखला भी हम विधानसभा अनुसार तय करेंगे। इसके साथ साथ विधानसभा स्तर पर पार्टी ज्वाइनिंग के कार्यक्रम भी हमने लेने हैं। सब कार्यक्रम की श्रृंखला हम लोग बना रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश भर में विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू होकर 25 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत सांसद, विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता विधानसभा स्तर पर प्रवास करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा में गोष्ठी और जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के 12 सालों के विकास कार्य, जन कल्याणकारी योजना और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, 12 साल के विकास के कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव जा रही है। उसके लिए हमने विस्तृत कार्यक्रम कार्य योजना तैयार की हुई है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून का से हम लोग अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे और 25 जून आपातकाल का जो दिन है, उस दिन तक के कार्यक्रम चलेंगे। हमने सभी सांसदों, विधायकों, पूर्व मुख्यमंत्री सब लोग 24 घंटे के विधानसभा के प्रवास पर रहेंगे। हर विधानसभा के अंदर कार्यक्रम श्रृंखला होगी, प्रबुद्ध गोष्ठी होगी और देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी विकास कार्य हुए हैं, उन सारे विकास कार्यों के विषय को लेकर गोष्ठी में विषय रखा जाएगा और लाभार्थियों से संपर्क के कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में आयोजित संवाद कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने पूर्व सैनिकों के साथ अहम संवाद किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों की चिंताओं और विशेष रूप से अग्निवीर योजना पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर सवाल उठाए। 21वीं सदी की और वो हेजिटेट कर रहा था, तो हमने कहा ठीक है, वापस आ जाइए। मगर अच्छा हुआ कि आपने ये स्क्रीन लगा रखी है, तो मैं 21वीं सदी की वीडियो कॉल से आपको संबोधित कर पा रहा हूं। वो स्टेज दिखा दीजिए मुझे, वो स्टेज जो स्क्रीन थी ना, वो दिखा दीजिए। यहाँ पर ठीक है। तो जो उत्तराखंड स्टेट, मुझे जनता देखने दीजिए ना, मेरा क्यों चेहरा दिखा। तो जो लेट मी सी द, तो जो उत्तराखंड है वो हमारी जो फोर्सेस हैं, हाँ धन्यवाद, ये अब मजा आया। पहले आप दिख नहीं रहे थे मुझे, तो मैं अपने ही चेहरे से बात कर रहा था। उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है, फोर्सेस में आपने अपने लोग भेजे हैं, हिस्टोरिकली भेजे हैं, और जब भी हिंदुस्तान को जरूरत हुई, किसी भी युद्ध में, किसी भी बॉर्डर में, रेगिस्तान में, पहाड़ों पर, आपने इस देश की रक्षा की है। क्यों? क्योंकि आप सबके अंदर, आपके डीएनए में, लेट मी सी द पीपल यार, आपके डीएनए में एक आग है, देशभक्ति की आग, और वो शायद उत्तराखंड के हर युवा में, हर बुजुर्ग में, हर व्यक्ति के अंदर है। भाइयों और बहनों, जब कोई भी फोर्सेस में जाता है, चाहे वो सेना हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, वो देशभक्ति के बल पर, सैक्रिफाइस के बल पर जाता है। और उसके बीच में और हिंदुस्तान की सरकार के बीच में, फोर्सेस के बीच में एक अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो क्लियरली लिखा नहीं होता है, अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। जवान कहता है कि मैं अपने देश के लिए अपना खून और अपनी जान देने को तैयार हूं। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए
मैं अपने बॉर्डर्स की रक्षा करने के लिए, मैं अपने देश के भविष्य के लिए अपना खून, अपना भविष्य समर्पित करता हूं। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि अगर आप अपना खून देश को दोगे, अगर आप अपना भविष्य देश को दोगे, तो हम आपकी पूरी रक्षा करेंगे, आपके फ्यूचर को सिक्योर करेंगे, और अगर आपको चोट लगी या आप शहीद हुए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को हिंदुस्तान की सरकार का प्रोटेक्शन दें। ये अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। भाइयों और बहनों, बीजेपी ने अग्निवीर लागू करके इस अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। जो पवित्र कॉन्ट्रैक्ट होता है एक सैनिक और उसकी सरकार के बीच में, कि अगर आप शहीद होगे हम आपकी पूरी रक्षा करेंगे, आपकी फैमिली की रक्षा करेंगे, आपकी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करेंगे, यह कॉन्ट्रैक्ट अग्निवीर तोड़ता है। अग्निवीर क्या कहता है? अग्निवीर कहता है कि आप देश को 4 साल दीजिए, अगर आप शहीद होंगे तो देश आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा, देश आपके परिवार को प्रोटेक्शन नहीं देगा। और ये जो फोर्सेस की जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन फोर्सेस की जो नींव है, इसके खिलाफ हमने साफ कहा है कि हम अग्निवीर योजना के खिलाफ हैं। हिंदुस्तान में करोड़ों युवा सेना में जाते हैं, जाना चाहते हैं, सुबह 4 बजे उठकर दौड़ते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं और देश की रक्षा करने का सपना देखते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी प्रोटेक्शन हो, उनके परिवारों की प्रोटेक्शन हो और उनका फ्यूचर सिक्योर हो। इसीलिए हमने साफ कहा है कि हम अग्निवीर योजना को कैंसिल कर देंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने अंकिता भंडारी के माता पिता से राहुल गांधी की वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करवाई। इस दौरान राहुल गांधी ने अंकिता के परिजनों का हालचाल जाना और उन्हें न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। बातचीत के दौरान अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। राहुल गांधी ने परिजनों की पीड़ा को सुना और कहा कि इस मामले में दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रस्तावित मसूरी दौरा खराब मौसम के चलते रद्द हो गया, जिससे उनके स्वागत के लिए सुबह से तैयार बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में मायूसी छा गई। राहुल गांधी के आगमन को लेकर मसूरी समेत कई क्षेत्रों में पोस्टर, बैनर और स्वागत की विशेष तैयारियां की गई थी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुशांत मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित था। वे पंतनगर पहुंचे भी, लेकिन खराब मौसम के चलते पायलट ने हेलीकॉप्टर उड़ाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद प्रदेश के सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। उन्होंने कहा कि दौरा रद्द होने से कार्यकर्ताओं में निराशा जरूर है, लेकिन राहुल गांधी के प्रति लोगों का उत्साह बरकरार है। उन्होंने भरोसा जताया कि राहुल गांधी जल्द ही उत्तराखंड का दौरा करेंगे। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ मैदान पर उतरेगी। उत्तराखंड में राहुल जी ने बहुत बड़ा, अच्छा, लंबा चौड़ा दौरा यहाँ का बनाया था और पूरा कोटद्वार से लेके, पौड़ी से लेके, अल्मोड़ा से लेके, देहरादून से लेके मसूरी तक उनकी यहाँ पर विजिट का प्लान था। बट मौसम के कारण जैसे आज सुबह वो पंतनगर पर लैंड हुए और उसके बाद जो बादल का था, वो जो पायलट था उसने डिनाई किया कि मैं फ्लाई नहीं कर पाऊंगा, बहुत रिस्क होगा। तो इसलिए उनकी विजिट अभी यहाँ पर कब नहीं हो पा रही, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया है, उन्होंने वादा किया है कि वो दोबारा
उत्तराखंड की आवाज उठाने के लिए, उत्तराखंड के लोगों से मिलने के लिए बहुत जल्द ही दोबारा एक विजिट प्लान करेंगे। दिल्ली और बिहार में हुई आगजनी की घटना के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट नजर आने लगा है। बड़े अस्पतालों में मॉक ड्रिल कर व्यवस्थाएं जांची गई, साथ ही सभी व्यवस्थाओं को भी चौकस किया गया है। यहाँ पर व्यवस्था ठीक है दून हॉस्पिटल में, जो ये वाली बिल्डिंग अब बनी है कुछ टाइम से, तो इसमें क्या बोलते हैं, एक तो लोगों का आना जाना ठीक है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, लिफ्ट वगैरह हो गई आपकी, और जितना भी है मतलब अंदर पे फैकल्टी वगैरह भी ठीक है, तो उसका फ़ायदा तो दिख रहा है। मतलब फायर को लेकर के लग रहा है कि इंतजाम यहाँ पर है। फायर को लेके इंतज़ाम है हर जगह पर, लिफ्ट वगैरह में भी प्रॉपर क्या बोलते हैं नंबर वगैरह गिवन है, अगर आप किसी इमरजेंसी में फंसते हैं, या फिर सब जगह पे सिलेंडर वगैरह लगे हुए हैं, तो लगता तो है कि है। बाकी सर इधर है पूरी फायर वाले सिलेंडर वगैरह लगे हैं, जैसे दिल्ली में अभी घटना हुई होटल वाली, तो अगर इधर हो जाती है अनफॉर्चुनेटली ऐसे, तो यहाँ है सुविधा पूरी, लिफ्ट में लगे हैं वो वगैरह, सब जगह है, हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक है। हाँ ऐसा लगता तो है, वैसे करते तो होंगे, लगे हैं तो करते ज़रूर होंगे, तो अभी तो ठीक है इधर। दिल्ली और बिहार पटना में जिस तरह से आगजनी की घटनाएं हुई, उससे पूरा देश झकझोर गया है। यानी कि कहा जा सकता है कि पूरा देश सदमे में है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो गई, और ऐसे में चिंता का विषय ज़रूर है। ऐसे में दून अस्पताल में हम लोग पहुंचे हैं, राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल है, हज़ारों लोग यहाँ पर अपने इलाज के लिए पहुँचते हैं। व्यवस्थाएँ कैसी हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ाना पहुँचते हैं अपना इलाज कराने के लिए, हर तरह की समस्याओं के लिए, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में से एक है दून अस्पताल, और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो अपना इलाज कराने के लिए पहुँचते हैं। यूपी हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, तमाम क्षेत्रों से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और क्योंकि राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल देहरादून का ये है दून अस्पताल, और यहाँ पर सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं, सभी तरह की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो हैं, लेकिन क्या फायर के इंतज़ाम भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबको देखने के लिए आज पहुँचे हुए हैं। उन सभी चीज़ों को आज भांपने के लिए हॉर्नबिल की टीम पहुँची है कि क्या दून अस्पताल में, जो कि हज़ारों लोगों का भार वहन करता है, जो हज़ारों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, क्या वाकई यहाँ पर फायर के इंतज़ाम किए गए। अगर आगजनी की घटना हो जाती है तो क्या इंतज़ाम किए हुए हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि ये यहाँ से जो है फायर के इंतज़ाम लगाए गए हैं। हालांकि यहाँ पर कोई पाइपलाइन नज़र तो नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर्स का कहना है कि हालांकि इंतज़ाम यहाँ पर खूब किए गए हैं, लेकिन उसके लिहाज से ये पहली कड़ी है जहाँ पर जो है फायर की चीज़ों को कराया गया है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि पूरा जो ऑक्सीजन या फिर गैस जो है, गैस की चीज़ों के इंतज़ाम जो है यहाँ पर किए जा रखे हैं। और ऐसे ही अगर आपको तस्वीरों में मैं दिखाऊं तो ठीक पीछे भी ये जो फायर सिलेंडर्स हैं वो लगाए गए हैं कि अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है या आगजनी की घटना होती है तो इनका इस्तेमाल करके आग पर अंकुश पाया जा सकता है। और किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है वो भी हालांकि इस फायर सिलेंडर पर दिखाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर है जिसमें कि पूरी तरह से बताया भी गया है कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। हालांकि इसको लेकर हाल फिलहाल में एक मॉक ड्रिल भी दून अस्पताल में की गई है कि ताकि ये देखा जा सके, भापा जा सके कि कितने इंतज़ाम यहाँ पर जो है आगजनी की अगर घटना हो जाती है तो उसको लेकर के हैं। ये फायर अलार्म यहाँ पर लगाया गया है कि अगर मौजूदा स्थिति में या किसी इस तरह की स्थिति में अगर फायर हो जाती है हॉस्पिटल में तो यहाँ से फायर अलार्म जो है वो बजेगा, ताकि सभी जो यहाँ पर मरीज जो पहुँच रहे हैं उनको सूचित किया जा सके। और उसके लिए पूरे इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं कि फायर अगर हो जाती है, आग यहाँ पर लग जाती है तो उसके लिए ये अलार्म यहाँ पर बजेंगे, ताकि जो यहाँ पर मरीज आ रहे हैं उनको बताया जा सके या वो एकदम से समझ सके कि कुछ आपातकालीन स्थिति है। पूरी ऊपर वाले जो फ्लोर है उनमें देखा जा रहा है कि 2 जो गैस सिलेंडर है वो लगाए गए हैं। साथ ही अगर यहाँ पर आगजनी की घटना अगर हो भी जाती है तो उसमें बचने के लिए, यहाँ से जाने के लिए, बाहर निकालने के लिए 2 रास्ते जो हैं वो बनाए गए हैं जो कि सीढ़ियों के हैं। हालांकि लिफ्ट को पूरी तरह से बंद इस दौरान कर दिया जाएगा और सीढ़ियों के माध्यम से ही लोग बाहर जा सकते हैं।
और ये भी पूरी तरह से देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा अच्छा जो सिस्टम है वो लगाया गया है। फायर की एनओसी यहाँ पर ली गई है और जैसे कि डॉक्टर्स से भी जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि लगभग 1500 से अधिक सिलेंडर्स यहाँ पर लगाए गए हैं और इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। हालांकि ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ताकि यहाँ पर पता लग सके कि हालांकि किस तरह का इंतज़ाम है फायर को लेकर के या फिर पानी के छिड़काव करने की को लेकर के हो, तो वो भी पूरी बिल्डिंग में व्यवस्था की गई है कि और पूरी तरह से जो पाइप है उसके थ्रू गैस किस तरह से पहुंचाई जा सकती है उसको भी लेकर के, और पानी से अगर आग बुझाने का काम हो तो वो भी यहाँ पर पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। डायरेक्ट इन पाइपों से पानी लेकर जो है वो आग भी बुझा जा सकती है और फायर विभाग ने भी पूरे इंतज़ाम, हालांकि पूरी एनओसी यहाँ पर दी गई है और व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करने के लिए यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं ताकि दून अस्पताल में, जो कि सबसे बड़ा अस्पताल है राजधानी देहरादून में, यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं कि ताकि अगर किसी भी तरह की आगजनी की घटना अगर हो जाती है बाई चांस तो उसमें लोगों को बचाया जा सके, निजात दिलाई जा सके और जल्द से जल्द सभी लोगों को ग्राउंड में ले जाया जा सके। क्योंकि पूरी तरह से जिस तरह से देखा भी गया है कि चाहे वो दिल्ली की घटना हो या फिर जिस तरह से बिहार की घटना हो, वो कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली घटना थी और कई लोगों ने उसमें अपनी जान भी गंवाई। राजधानी देहरादून में इस तरह के हालात ना हो उसको लेकर नई एसओपी भी जारी की गई है और सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी हॉस्पिटल्स को, सभी होटल्स के लिए भी वो एसओपी जारी की गई। उसमें बताया गया कि फायर की एनओसी लेना बहुत ज़रूरी है और साथ ही फायर के उपकरण भी अपने साथ रखना बेहद ज़रूरी है। तो खास तौर पर व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी जा रही हैं, चाक-चौबंद व्यवस्थाएं जो है वो दून हॉस्पिटल में की गई है और जैसे कि डॉक्टर्स बता रहे थे कि 1500 से अधिक गैस सिलेंडर भी लगाए गए हैं और पानी के छिड़काव की भी व्यवस्था है। साथ ही अगर जो यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो उसको चाक-चौबंद भी किया गया है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। मॉनसून से पहले डेंगू की रोकथाम को लेकर नगर निगम देहरादून ने विशेष लाविडसाइडल टैंकर अभियान की शुरुआत की है। मेयर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने निगम परिसर से 15 टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये टैंकर शहर के संवेदनशील क्षेत्रों, जलभराव वाले स्थानों और मच्छरों के संभावित प्रजनन स्थलों पर दवा का छिड़काव करेंगे। नगर निगम का दावा है कि इस अभियान से डेंगू के खतरों को कम करने में मदद मिलेगी। वहीं नागरिकों से भी घरों और आसपास पानी जमा न होने देने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई है। डेंगू जो है वो पूर्व के सालों में भी और महामारी के तौर पे फैलता आया है। इसको रोकथाम के लिए नगर निगम ने आज जो एंटी लार्वा अपने टैंकर्स है उनको रवाना किया है। ये वार्डों में जाके और जहाँ जहाँ पे भी पानी वगैरह इकट्ठा होगा, जहाँ पे भी लार्वा पनपने की उम्मीद होगी, ऐसी जगहों पर जो केमिकल्स का छिड़काव हम लोगों के द्वारा किया जाएगा जिससे कि लार्वा उत्पन्न ना हो सके और डेंगू ना फैल सके। अभी हमने आज 12 टैंकर्स यहाँ से रवाना किए हैं, जो कि हम 20 टैंकर जो हैं वो पूरे अपने 100 वार्डों के लिए यहाँ से भेजने वाले हैं। डेंगू के लिए हमने फॉगिंग जो है वो पूरे अपनी गली गली मोहल्लों में हमारी फॉगिंग भी हो रही है और साथ साथ एंटी लार्वा टैंकर्स भी जा रहे हैं। इसके अलावा हम प्रचार प्रसार भी जो है वो डेंगू के लिए और लोगों को समझाने का काम भी कर रहे हैं। फर्स्ट बारिश हुई है जैसा कि आपने देखा, तो हम लोगों ने कोशिश की है कि चूँकि मच्छर और लार्वा जो होते हैं नालियों और जो पानी होता है उसमें होते हैं, तो आज लगभग 12 टैंकर जिसमें केमिकल हैं हम लोग नालियों पे छिड़काव के लिए भेज रहे हैं। तो देहरादून में क्या होता है कि बारिश कभी भी आ सकती है। दूसरा क्या है, सड़कों पे गड्ढे, घरों के आसपास गड्ढे, नालियाँ बहुत हैं, तो सबको भी अपने कूलर और इत्यादि की सफाई करनी चाहिए और नगर निगम भी कोई अपने तरफ से कमी नहीं छोड़ेगा। आज हम लोग निकालने हैं, कुछ हम लोग जो छोटा हाथी है उस पर भी हम लोग वो करेंगे टैंकर लगा के, ताकि छोटी छोटी गलियों में भी हो सके और हम लोग दवा कर सकें। इसके अतिरिक्त मैंने ये भी कहा है कि जितनी भी दवाएं यहाँ होती हैं सबका सैंपलिंग कराया जाए, स्वतंत्र लैब से जांच भी कराया जाए और उस पर किसी प्रकार का मैं समझौता नहीं करूँगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।